वासी कोई, बिस्मिल कोई टीपू है। वाह। भारत का हर वासी कोई, बिस्मिल कोई टीपू है। भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी है। भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी है। हम सब मिलकर आओ चलो ये आज यहाँ ऐलान करें। हम सब मिलकर आओ चलो ये आज यहाँ ऐलान करें। हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। बहुत अच्छे। आशीर्वाद मिला। मैं चाहती हूँ कि फिर से पढ़ूं कि हम सब मिलकर आओ चलो ये आज यहाँ ऐलान करें। हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। वाह 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 वाह। आपने इतना ढेर सारा आशीर्वाद देकर वाकई मेरी तो ईद कर दी। यकीन जानिए मुझे जितनी खुशी हो रही है आज आपके बीच आकर, मैं उसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। उसके लिए लफ्ज छोटे पड़ जाएंगे। एक मैं चाहती हूँ कि जब आज मुझे मौका मिला है आदरणीय जी, तो मैं भी राम की कुछ पंक्तियां, अगर आप सब की इजाजत हो तो मैं वो जरूर आप सबके लिए पेश करूं, जो मैं अक्सर जब मुझे मौका मिलता है तो मेरा मन करता है कि मैं पढ़ूं। तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं वो पढ़ूं, उसके बाद आपको शायरी सुनाऊं। आपका आशीर्वाद सुने। विराजे मोरे मन मंदिर मेरा, क्या बात। वाह। विराजे मोरे मन मंदिर मेरा। मैं तो सदा उनके गुण गाऊं, मैं तो सदा उनके गुण गाऊं। दूजे से क्या काम, विराजे मोरे मन मंदिर मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। पंक्तियां पढ़ती हूँ, वंदना करती हूँ। वंदना की कुछ पंक्तियां कि वो हैं जगत के पालनहारे, वो हैं जगत के पालनहारे। हम दुखियों के तारनहारे। वो हैं जगत के पालनहारे, हम दुखियों के तारनहारे। उनकी दया से, उनकी दया से जगमग जगमग आशाओं की शाम। विराजे मोरे मन मंदिर मेरा। विराजे मोरे मन मंदिर मेरा। और प्रेम का अपने बंधन दे दो, प्रेम का अपने बंधन दे दो। प्रभु हमें भी दर्शन दे दो। प्रेम का अपने बंधन दे दो, प्रभु हमें भी दर्शन
दर्शन दे दो एक ही लय से, एक ही लय से गूंज रहा है अंतर मन का धाम। विराजे मोरे मन मंदिर मेरा, विराजे मोरे मन मंदिर मेरा। बहुत शुक्रिया। शायरी जिसके लिए मेरी अपनी हालांकि कोई पहचान नहीं है, कोई शनाख्त नहीं है, लेकिन आप सबका आशीर्वाद मिल जाता है तो आपके बीच आकर खुशी होती है। और ऊपर वाले ने आपकी दुआ से बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज दर्शन हो गए तो अब और ज्यादा दे दिया मुझे। मैं पेश करती हूँ कुछ शेर जो मैं आमतौर पे पढ़ती हूँ, मुलाहाजा कीजिएगा, सुनिएगा। हमें बना के तुम अपनी चाहत, खुशी को दिल के करीब कर लो। क्या बात है, वाह। शायरी आप किस तरह सुनते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, बस आपका आशीर्वाद तालियों के जरिए मुझे मिलना चाहिए। हमें बना के तुम अपनी चाहत, खुशी को दिल के करीब कर लो। तुम्हें हम अपना नसीब कर ले, हमें तुम अपना नसीब कर लो। हमें बना के तुम अपनी चाहत, खुशी को दिल के करीब कर लो। शेर पढ़ती हूँ, जहाँ जहाँ भी मैंने ये शेर पढ़ा मुझे भरपूर दुआएं मिली, भरपूर आशीर्वाद मिला। मेरी आवाज जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, एक शेर सुनाना चाहती हूँ और इस शेर को पढ़ना अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। गरीब लोगों की उम्र भर की गरीबी मिट जाए ऐ अमीरों, गरीब लोगों की उम्र भर की गरीबी मिट जाए ऐ अमीरों। बस एक दिन के लिए अगर तुम जरा सा खुद को गरीब कर लो। हमें क्या बात है, क्या बात है शबीना जी, वाह वाह। हमें बना के तुम अपनी चाहत, खुशी को दिल के करीब कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तालियां मुझे मिल रही हैं लेकिन थोड़ी सी कमजोर लग रही हैं। शायद हम गलत हैं, लेकिन अगर हम गलत हैं तो आप सब मुझको सच साबित कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और पढ़ती हूँ। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, क्या बात है, क्या बात है। सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कहे दीजिए मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कहे दीजिए मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। वाह शबीना जी, वाह 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 वाह। जी बिल्कुल, आप सबका आदेश, आश्री शैलेश जी का आदेश और हमारे सभी कवियों का आदेश मेरे लिए खुशी की बात है। मैं फिर से पढ़ती हूँ। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कहे दीजिए मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कहे दीजिए मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। और आइए गजल पढ़ना है आपके बीच, उससे पहले 4 लाइनें और पढ़ना चाहती हूँ और आपका ध्यान चाहती हूँ। सुने कि हाल क्या दिल का है
इजहार से रोशन होगा। आप शायरी सुन रहे हैं, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो कुछ भी टूटा फूटा लिखती हूँ वो आपको सुना कर जाऊं। हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं, रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। भाई वाह शबीना जी, वाह वाह वाह। रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। वाह वाह, क्या बात है, वाह। अच्छा लग रहा है कि, और आप सबको देखकर ही पता नहीं कैसे मैं पढ़े ले रही हूँ वो सब, जो बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि मैं इतने डूब के पढूं, लेकिन आज वाकई मैं भी उसी रंग में डूबी हुई हूँ, आप सबके आशीर्वाद में डूबी हुई हूँ। इतनी खुशियां जिसको मिल जाएं, जिस शायरा के नसीब में इतनी खुशियां आ जाएं, उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। आइए, गजल जो मुझसे बारहा लोग सुनते हैं, स्वागत, इस छोटी सी शायरा की गजल बड़ी मशहूर सी हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस आदेश का पालन करूँ और वो गजल सुनाऊं। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, खामोश लब हैं झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं, खामोश लब हैं झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। क्या कहने, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। भाई क्या बात है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर पढ़ती हूँ, बड़ा मशहूर हुआ इस गजल का ये शेर। मैं चाहती हूँ कि आप सबकी भरपूर मुझे दुआएं मिले, भरपूर आशीर्वाद मिले, मुझे हौसला मिले, ताकि मुझे अच्छा लगे इस शेर को पढ़ने में। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई। क्या कहने शबीना जी, वाह। भाई एक बार पूरे सभा मंडप की तालियां हो जाए। भाई क्या शेर है, वाह 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 शबीना जी, वाह।
सबका आदेश इरशाद मुकर्रर। अच्छा लगा, मैं फिर से पढ़ती हूँ। भाई क्या क्या कहना है? जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब हैं झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर और पढ़ती हूँ। कई बरस हो गए मुझे भी मुशायरे की दुनिया में सफर करते हुए, कवि सम्मेलनों की दुनिया में सफर करते हुए, लेकिन जब हम अपने कल्चर को देखते हैं, जब हम अपनी संस्कृति को देखते हैं, जब हम अपनी तहजीब को देखते हैं, तो कहीं कहीं पर हमें कुछ अफसोस भी होता है। यकीन जानिए, मैंने भी आज, मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े लोगों के बीच में हूँ। मैंने जब सफर करना शुरू किया तो मुझे मंचों पर कैफी आजमी साहब लेकर आए। मुझे आता भी नहीं था चलना, कैसे चला जाता है, कैसे क्या शायरी होती है, मैं नहीं जानती थी। लेकिन उस वक्त की तहजीब में जरूर जानती थी कि जब कोई बड़ा बैठा होता था, जब कोई सीनियर होता था, तो हम जाकर बिल्कुल पीछे बैठते थे, क्योंकि ये तहजीब हमने सीखी थी अपने बड़ों से। लेकिन आज हमारे कुछ मंचों का आलम यह है कि ये सीनियर्स बैठे होते हैं और कुछ जूनियर आकर इनकी कविताएं भी इनके सामने पढ़ देते हैं। बैठना तो दूर की बात है। ये तहजीब कहीं ना कहीं हमें सिर्फ शिकायत होती है ऐसे लोगों से। बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन है सच्ची। आप सच की तायीद किस तरह से करते हैं, ये शेर आपको सुनाना चाहती हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली सफ में, पहली पंक्ति। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई वाह वाह, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई। लेकिन आपकी तालियां ही आमंत्रित करेंगी। मैं हाजिर हूँ और जब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी उपस्थिति दर्द हो गई बापू सर जी का आशीर्वाद, इतने बड़े लोगों का आशीर्वाद जिसको मिल जाए तो भला उसका मन कब करेगा जाने का कि हाँ इतनी जल्दी। बहरहाल क्या बात है, मैं हाजिर हूँ, चूंकि अभी हमारे बहुत सारे कवियों को पढ़ना है जो मेरे लिए आदरणीय है। आइए एक गजल के कुछ शेर और सुनाती हूँ, बल्कि चाहती हूँ एक छोटा सा गीत सुनाओ गजल नुमा। आप सब जी वो गजल की ही तरह है, आपको अच्छा लगेगा मुझे उम्मीद है। तो मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा गीत गजल की तरह सुन लें। पढ़ती हूँ। दिए मोडेरों पे रख रही हूँ, जमी पे कलियां बिछा रही हूँ, दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमी पे कलियां बिछा रही हूँ, कभी तो आओगे लौट कर तुम, इसलिए घर सजा रही हूँ, दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमी पे कलियां बिछा रही हूँ। मुझे महसूस हो गया था पहले ही कि हाँ मुझे क्या पढ़ना है, इसलिए मैंने हौसला किया इस गीत को पढ़ने का कि कभी तो उतरेगा चांद छत पर, क्या कहना, कभी तो उतरेगा चांद छत पर, कभी तो चमकेगी मेरी किस्मत, कभी तो जागेगी याद बनकर
शबीना जी, बहुत जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत वाह। धन्यवाद। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमीन कलियां बिछा रही हूँ। दिए मुंडेरों ना मेरी गजलों में तितलियों के हसीन रंगों की दास्तां क्या बात है, है। ना शाहजादों की है कहानी, ना कोई जुगनू ना कहकशां है। कहकशां कहते हैं झुरमुट को। ना मेरी गजलों में तितलियों के हसीन रंगों की दास्तां है, ना शाहजादों की है कहानी, ना कोई जुगनू ना कहकशां है। मैं बज़्म शेरो सुखन में सबको तुम्हारा किस्सा सुना रही हूँ। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमीन पे कलियां बिछा रही हूँ। दिए मुंडेरों बिना तुम्हारे हयात कैसी, हयात माने जिंदगी, बिना तुम्हारे हयात कैसी, ये खुशनुमा कायनात कैसी दुनिया, ये खुशनुमा कायनात कैसी, मेरी तमन्नाएं मर रही हैं कि मैं हूँ एक जिंदा लाश जैसी। वाह, 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 मेरी तमन्नाएं मर रही हैं कि मैं हूँ एक जिंदा लाश जैसी। मैं जिंदगी जी कहाँ रही हूँ, मैं जिंदगी को निभा रही हूँ। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमीन पे कलियां बिछा रही हूँ। आखिरी पंक्तियां पढ़कर आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। स्वागत हमारी शबीना जी। मातृशक्ति काफी तादाद में जी, आप सबका ध्यान चाहती हूँ और ये पंक्तियां पढ़ती हूँ कि ये क्या ताल्लुक है चाहतों का, वाह। कि मैं ही रोती रहूं हमेशा। ये कैसी रस्में हैं दिल की आखिर, वाह। के गम अकेले सहूं हमेशा। ये क्या ताल्लुक है चाहतों का, कि मैं ही रोती रहूं हमेशा। ये कैसी रस्में हैं दिल की आखिर, के गम अकेले सहूं हमेशा। कभी तो तुम भी मुझे ये लिखो कि मैं तुम्हें याद आ रही हूँ। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमीन पे कलियां बिछा रही